हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बेसिकली हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं CUCET दैट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्या होने वाला है फॉर PG कोर्स दैट इज एमकॉम के लिए आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या हमारा सिलेबस है, कौन से पॉइंट्स हम लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर करने हैं, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर लेना है सो दैट आप MCQs प्रॉपरली अटेम्प्ट कर पाओ। अब ये क्वेरी बहुत सारे स्टूडेंट्स की होती भी है कि मैम प्लीज़ सिलेबस आप डिटेल में डिस्कस कर लीजिए। तो ये सिलेबस जो हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं इसकी एक कॉपी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अच्छा, हमने जो लास्ट एक सेशन अपलोड किया था CUCET 2022 के लिए, वहाँ हमने पॉइंट बताया था कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, क्या प्रिपरेशन पैटर्न होगी। फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा था कि मैम कौन सी बुक से हम लोग प्रिपरेशन करें फॉर CUCET। हमने पहले ही बताया कि अगर आपको प्रॉपरली प्रिपरेशन करनी है तो आप सिर्फ अपनी BCom की बुक्स पे फोकस करो और जो टॉपिक्स आपके BCom से रिलेटेड नहीं है वो आप गूगल पे सर्च कर लो। बहुत ही ईजिली आपको वो टॉपिक्स की डिटेल मिल जाएगी। उनमें से कुछ टॉपिक्स अपने चैनल पे भी अपलोड करके रखे हैं और कुछ टॉपिक्स हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। एंड आपके पास एक और ऑप्शन है कि अगर कोई टॉपिक आपको लगता है कि नहीं मैम मेरे को नहीं समझ आ रहा है तो वो आप मेरे को टेलीग्राम पे बता सकते हो या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हो। उस टॉपिक पे हम इंडिविजुअली एक क्लास अपलोड कर देंगे। वैसे बहुत सारे और सेशंस हम अपलोड करने वाले हैं कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि मेरा ये पॉइंट है ना कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप एंट्रेंस एग्जाम बहुत ही ईजिली क्रैक कर लोगे। आप लोग फोकस करते हो ज़्यादा से ज़्यादा MCQs पे, तो नो डाउट MCQs पे तो फोकस करना ही है, बट साथ ही साथ आपको कॉन्सेप्ट सेशन पे भी फोकस करना होगा। क्लियर? तो चलो फिर हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, जहाँ हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट्स हमारे सिलेबस का पार्ट है और उसमें भी कौन कौन से टॉपिक हम लोग को कवर करना है। देखो, सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये हर किसी ने BCom में पढ़ा हुआ है। टॉपिक्स देख लेते हैं कौन कौन सा है। फर्स्ट वन इज डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, मार्शल एंड रॉबिन्स व्यू, यूटिलिटी ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो वर्सेस मैक्रो मीडिया ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडी, इकोनॉमिक थ्योरी एंड बिजनेस डिसीजंस। अब यहाँ जो जो पॉइंट मेंशन है ना, हर एक पॉइंट को इंडिविजुअली आपको समझना होगा। ये सारे टॉपिक्स CUCET की तरफ से ही डिक्लेयर्ड हुए हैं, तो ये सारे टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज यूटिलिटी एनालिसिस, कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ट्रेडिशनल अप्रोच, इंडिफरेंस कर्व एंड एनालिसिस, प्राइस इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स, सम एप्लीकेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व टेक्निक्स, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो बेसिकली देखा जाए तो जो हमने क्लास 12th में माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, ये हम कह सकते हैं BCom में पढ़ा था। तो ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। सेकंड यूटिलिटी चैप्टर है, उसके बाद हमारा डिमांड का पार्ट है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो डिटेल में पूरा डिमांड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ इन्होंने कवर किया है सिर्फ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देन प्रोडक्शन, इक्वल प्रोडक्ट कर्व्स, स्केल ऑफ प्रोडक्शन, इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप, कॉस्ट कर्व्स, वेरिएबल कॉस्ट कंडीशन, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। बेसिकली यहाँ पूरा का पूरा प्रोडक्शन चैप्टर इन्होंने कवर किया है। देन प्रोडक्ट प्राइसिंग, मार्केट फॉर्मेट, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन। यहाँ पे हम लोग बेसिकली मार्केट को कवर कर रहे हैं। एंड लास्ट इज प्राइसिंग ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, थ्योरीज ऑफ रेंट, वेजेस, थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब इनमें से इकोनॉमिक्स में आप देखोगे ना तो हमने MCQs ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, जहाँ यही सारे टॉपिक से बहुत सारे MCQs हमने कवर किए। तो वो सारी क्लासेस बाद में करने से बेटर है आप अभी से कवर करना शुरू करो, सो दैट वहाँ आपका टॉपिक्स भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम टॉपिक तो हमने ऑलरेडी BCom में पढ़ा हुआ है। तो MCQs के साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और रिविजन भी हो जाएगा। तो MCQs के सेशन की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। नेक्स्ट इज करेंसी एंड बैंकिंग, जिसमें पहला टॉपिक है फंक्शन सिग्निफिकेंस ऑफ मनी। नेक्स्ट वेरियस फॉर्म्स ऑफ मनी, causes, remedies and effects of inflation, deflation and reflation, Indian money market, principal methods of note issues, monetary standard. Next is meaning and significance of credit, जिसमें बेसिकली क्रेडिट कंट्रोल, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव टर्म्स की बात कर रहा है। देन फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, टाइप्स ऑफ बैंक्स,
unit and branch banking system, etc. Concept of foreign exchange and exchange rate, factors in causing fluctuation in exchange control, meaning, objective and methods. तो ये बेसिकली आपका बैंकिंग से ही रिलेटेड है और ये सब भी हमने ऑलरेडी बीकॉम में पढ़ा हुआ है. बट स्टिल अगर कोई टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि मैम इसमें से नहीं क्लियर है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना. हम उसके लिए क्लासेस अपलोड कर देंगे जहाँ पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा. देन नेक्स्ट एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट, जो हमने क्लास 12 में भी कवर किया है एज वेल एज हमने बीकॉम में भी देखा है, जहाँ बेसिकली नेचर स्कोप फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहा है. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये इसका पूरा डिटेल सिलेबस है. नेक्स्ट इज ऑफिस मैनेजमेंट, ये भी बीकॉम का पार्ट था. क्योंकि आप लोग देखोगे ना तो कंप्यूटर से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे अभी जब हम पेपर अपलोड करेंगे CUCET 2021 का. बस इस सिलेबस पार्ट के बाद हम यही क्वेश्चन पेपर अपलोड करने वाले हैं, तो वहाँ आप देखना कंप्यूटर से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं उन 75 क्वेश्चंस में जो बेसिकली आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है. नेक्स्ट अकाउंटिंग. अकाउंटिंग की बात करें ना तो जितने भी चैप्टर्स आपने अकाउंट्स में पढ़े फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में, सब यहाँ कवर होगा. अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, absorption, amalgamation and reconstruction of companies, liquidation of companies, partnership accounts, hire purchase installment, royalties, insolvencies, branch account, insurance claim for loss of stock and loss of profit. देन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इस पे भी हमने अलग से बहुत सारे MCQs अपलोड किए हैं. और क्योंकि अगर हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस मैनेजमेंट की बात करें ना तो ये सब ऐसे सब्जेक्ट है जो कि ऑलरेडी सबको क्लियर है, सबने 11th-12th में भी पढ़ा एज वेल एज बीकॉम में भी पढ़ा है. तो इसीलिए इसके MCQs जितने ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करो क्योंकि वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा. देन स्टैटिस्टिकल मेथड्स, इसमें बेसिकली जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है ये इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है, जिसमें बेसिकली देखो मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, क्वेश्चनायर, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट्स के बारे में बताया है. और इस पे हमने डिटेल सेशन ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है. देन क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन भी उसी का पार्ट है. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसकी भी हमने डिटेल क्लास अपलोड की है जो कि हमारे सेकंड चैनल पे है CA काजल डेरोलिया, बट उसकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है. मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन एंड स्क्यूनेस भी ऑलरेडी अपलोडेड है. कोरिलेशन एनालिसिस भी, इसकी हमने डिटेल क्लास अपलोड की है क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में ना बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है. हमने कॉन्सेप्ट क्लासेस के साथ साथ बहुत सारे MCQs अपलोड किए हैं जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए इनफ है. जो भी क्वेश्चन स्टैट से रिलेटेड आएगा ना आप देखना उसी MCQ सेशन से आने वाला है. और जो अभी CUCET का पेपर आप देखोगे, आप देखना 2021 में स्टैटिस्टिक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा था. तो सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से वो क्लासेस आप अभी से कवर कर सकते हो. देन रिग्रेशन एनालिसिस एंड इंटरपोलेशन, इसकी क्लास हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे अपने सेकंड चैनल पे. और देखो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, हम बार बार कह रहे हैं, फिर कहीं से भी क्वेश्चन पूछे बहुत ही ईजिली आप उसका आंसर कर पाओगे. नेक्स्ट इज पब्लिक फाइनेंस. पब्लिक फाइनेंस सिंपल है. पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक रेवेन्यू, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, public expenditure, Indian public finance. Then analysis of trends in central government's revenue, expenditure and debt, financing of 5-year plans, budget, state and local finance, heads of revenue and items of expenditure and related issues. Basically बीकॉम में आपने जितना भी पॉइंट पढ़ा था सारा पॉइंट यहाँ पे कवर किया गया है. Then business law. अब बिजनेस लॉ में वही सारे एक्ट्स हैं. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, Indian Partnership Act, Negotiable Instrument Act, Consumer Protection Act, and last one is FEMA, that is Foreign Exchange Management Act. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि मैम इसमें क्या पढ़ना है, तो इसकी जितनी भी बेसिक्स हैं वो क्लियर कर लो. हमने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पे ऑलरेडी क्लास अपलोड की जहाँ पे डिटेल सेशन अपलोड किया है. बाकी का भी अगर आपको डिटेल सेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए क्लास अपलोड कर देंगे. नेक्स्ट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, ये भी हमारा बीकॉम का ही पार्ट है और इसमें भी ओवरऑल हमने जो बीकॉम में पढ़ा था सब कुछ यहाँ कवर किया है. डेफिनेशन, नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, सिंगल यूनिट कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट जॉब कॉस्टिंग, टेंडर, कोटेशन, एस्टिमेटेड प्राइस, ये सब बेसिकली किसका पार्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एंड जॉब कॉस्टिंग का. मार्जिनल कॉस्टिंग, इंटीग्रेटेड अकाउंट्स, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. तो बेसिकली सारे पॉइंट्स यहाँ कवर हो गए. और कॉस्टिंग की अगर हम बात करें
तो इसका हमने अभी कोई डिटेल सेशन तो अपलोड नहीं किया, बट MCQs बहुत सारे अपलोड किए हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बट बहुत जल्दी हम कॉस्ट के लिए एक सेशन अपलोड करेंगे जहां हम वो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। यहाँ देखोगे ना कि कंपनी लॉ को पूरी तरीके से कवर किया है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कंपनी लॉ में सब यहाँ कवर किया है। नेक्स्ट इज सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग, ये भी पूरा बीकॉम का ही हम सिलेबस कवर कर रहे हैं यहाँ पे, और ये पूरा सिलेबस हमने आपके लिए टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया है, तो इसलिए किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होगी। देन बिजनेस मैथमेटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे मान करके चलो कि 3-4 क्वेश्चंस आते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि मैम मेरा तो मैथ्स था ही नहीं बीकॉम में, बेसिकली बीकॉम पास वालों का तो नहीं था, बीकॉम ऑनर्स वालों का तो मैथ्स होता है ऑप्शनल। बट कोई बात नहीं है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा डिटेल में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछता है, जिसमें से अगर आप देखोगे ना हमारे चैनल पे आपको मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की तो क्लास मिल जाएगी, बहुत डिटेल में हमने अपलोड किए, सिर्फ 3 क्लास है, और प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। कैलकुलस दैट इज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन की क्लास हम बहुत बेसिक लेवल पे बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युटीज सर्टेन, अगर CISI की बात करें तो इसका कॉन्सेप्ट नो डाउट सबको पता होता है, इसके लिए भी हमने बहुत सारे MCQs अपलोड किए हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब देखो ये जो हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं सिलेबस, इसका पर्पज़ ही यही है कि जो जो टॉपिक हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पे उसके बारे में हम आपको बता सकें, सो दैट वो क्लासेस आप अभी से स्टार्ट कर दो एंड ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाओ। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस लॉ एंड अकाउंट्स। देखो इंश्योरेंस लॉ की बात करते हैं उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में कवर करते हैं, तो ये भी आपको डिटेल में पढ़ना है, जिसमें देखो लाइफ इंश्योरेंस है, फायर इंश्योरेंस है, एंड लास्ट वन इज इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज। देन इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स, तो ये पूरा ही है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, रेसिडेंशियल स्टेटस है, हेड ऑफ इनकम है, 5 हेड ऑफ इनकम होते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, डीम्ड इनकम, सारा का सारा पॉइंट इसमें कवर किया है हमने। रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, जो कि बेसिकली इनकम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। देन कंटेम्प्रेरी ऑडिट, बेसिकली यहाँ पे ऑडिट के सारे पॉइंट्स हैं, तो वही जो हमने बीकॉम में कवर किया है वही सारे पॉइंट्स यहाँ पे हैं, जैसे ऑडिटिंग का इंट्रोडक्शन, ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, कुछ कुछ स्टैंडर्ड्स कवर किया है, एंड रीसेंट ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग। देन इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, इसको भी आपको डिटेल में पढ़ना है। मार्केटिंग प्रैक्टिस एंड फाइनेंस, तो इसमें बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग है, देन कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केट सेगमेंटेशन पूरा डिटेल में पढ़ना है, प्रोडक्ट डिटेल में पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट, नेशनल इनकम अकाउंटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट, कंजम्पशन फंक्शन, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, रिलेशन बिटवीन MEC एंड MEI, द डेरिवेशन एंड शिफ्ट इन ISLM कर्व। अब ISLM कर्व पे भी हमने छोटा सा सेशन अपलोड किया है, बेसिकली जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमने लास्ट ईयर ऑलरेडी अपलोड किया था, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम प्रोवाइड कर देंगे। देन थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन, जिसमें कॉन्सेप्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशनरी गैप्स, डिमांड पुल, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, फिलिप्स कर्व के बारे में भी हमने डिस्कशन किया था, इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड सो ऑन। तो ये सारे टॉपिक्स बेसिकली आपने बीकॉम में पढ़े हुए हैं, बट हाँ ये होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बीकॉम में अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, तो उनको अब पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि आपको अगर एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है तो आपके पास यही एक ऑप्शन है कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो, और बहुत डिटेल में पढ़ना नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं आपको। नेक्स्ट इज ट्रेड ऑफ इंडिया, जिसमें इंट्रोडक्शन है, ट्रेड इट्स मीनिंग एंड टाइप्स, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल इंटरनेशनल ट्रेड, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, then foreign trade of India, direction of India's foreign trade, India's foreign trade, trade policy in India, ये सब आपको डिटेल में स्टडी करना है। नेक्स्ट इज अप्लाइड इन बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, जिसमें देखो बेसिकली एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज एंड इंडेक्स नंबर हम बहुत जल्दी अपने सेकंड चैनल पे अपलोड करेंगे, और बाकी थ्योरी है तो थ्योरी वाला पोर्शन आप लोग अच्छे से कवर कर लेना। नेक्स्ट इज लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, इसमें बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ना, मतलब जो बेसिक्स हैं, जैसे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बैंकर्स क्रेडिट, ट्रैवलर्स चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, रिवॉल्विंग क्रेडिट,
ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर करने, मतलब वो टर्म्स जो बैंकिंग में हम लोग यूज़ करते हैं वो सारे पॉइंट्स आपको क्लियर करने हैं। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट बैंकिंग। डेवलपमेंट बैंकिंग में क्या है, मीनिंग डिटर्मिनेंट ऑब्स्टेकल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मीनिंग ऑब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शनिंग ऑफ डेवलपमेंट बैंक्स, डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल एंड डेवलपमेंट बैंक्स, रोल ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल फाइनेंस, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट दैट इज नाबार्ड के बारे में डिटेल में पढ़ना है। IFCI, IDBI, ICICI, RBI इनके फंक्शंस, इनकी इवैल्यूएशंस ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में डिटेल स्टडी करनी है। देन स्टेट लेवल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, इनका भी ऑब्जेक्टिव्स फंक्शंस आपको डिटेल स्टडी करना है। एंड कैपिटल मार्केट। देन क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स। क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स में क्या है, इकोनॉमिक्स फॉर फिर एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, कॉस्ट मिनिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग, गेम्स थ्योरी, डिसीजन थ्योरी, इनपुट आउटपुट एनालिसिस, क्वेरी प्रॉब्लम्स, ये सब आपको डिटेल में स्टडी करना है। और आप देखोगे ना तो ये जितने भी सब्जेक्ट्स हमने बताए हैं सब आपका बीकॉम में सारे सब्जेक्ट्स आपने कवर किए हैं 3 साल में। हाँ, ये है कि कुछ सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, तो उसके लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है कि अभी भी आपके पास इतना टाइम है कि आप उसको डिटेल में स्टडी कर सकते हो। और डिटेल में स्टडी करना मतलब जो भी पॉइंट्स हमने यहाँ लिखे हैं बस उसका आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है, आपको कुछ रिटेन नहीं करना है। जैसे बीकॉम के एग्जाम के लिए तो हम लोग को बहुत सारे फंक्शंस ऑब्जेक्टिव्स रिटेन करने होते हैं, यहाँ रिटेन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन एमसीक्यूज फॉर्म में होगा, और जब एमसीक्यूज फॉर्म में होता है ना तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है। क्लियर? तो ये पूरा डिटेल आपका सिलेबस था रिलेटेड टू CUCET 2022, जो कि आपको अच्छे से कवर कर लेना है। और ओवरऑल 75 क्वेश्चंस आपका इस पार्ट से बनेगा और बाकी 25 क्वेश्चंस आपका बनता है इंग्लिश एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग से। तो ये 75 क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हो एग्जाम में तो ये हमने डिटेल सिलेबस दिया है, और इस सिलेबस की कॉपी भी हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दी है। देखो, हमारा ये सजेशन होगा कि एक एक टॉपिक करते जाओ, उसको टिक करते जाओ। मतलब जो टॉपिक आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया ना, आप इसका प्रिंट आउट करा लेना। हम इसकी कॉपी तो आपको प्रोवाइड कर ही रहे हैं, तो आप इसका प्रिंट आउट करा लेना। और प्रिंट आउट कराने के बाद एक एक टॉपिक जो जो आपका कवर होता जाएगा आप उसको टिक करते जाना। कुछ टॉपिक्स ऐसे लगेंगे कि जो एकदम स्किप कर देने वाले होंगे क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, तो वो टॉपिक आप हमें कॉमेंट बॉक्स में बताना, या आप हमें टेलीग्राम करना, या आप हमें टेलीग्राम पे बता देना, सो दैट हम उसके लिए अलग से क्लास अपलोड कर सकें। अच्छा, बट इसमें से अभी भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हम इस ईयर अपलोड करने वाले हैं, सब्जेक्ट वाइज ही अपलोड करेंगे। तो जो सेशंस हमने अभी तक अपलोड किए हैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे हमने CUCET के लिए एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है जहाँ पे हर एक क्लास जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमने अपलोड की हुई है। हाँ, वो 2021 वहाँ लिखा होगा, बट उससे मतलब नहीं है, वही चीज़ 2022 के लिए भी एप्लीकेबल है। स्टिल अगर किसी को कोई डाउट होगा तो वो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बता सकता है। एंड नेक्स्ट सेशन हमारा होगा CUCET 2021 क्वेश्चन पेपर पे, तो वो सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मिस मत करना, क्योंकि उस सेशन से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन जो बनते हैं उसके क्या लेवल हैं। क्योंकि अभी ये सिलेबस क्लास देखने के बाद आप लोग बोलोगे कि मैम इतना कैसे होगा, इतने कम टाइम में कैसे मैनेज होगा। फिर दूसरा आप लोग का ये पॉइंट रहता है कि मैम कितना डिटेल में स्टडी करें। तो जब ये क्वेश्चन पेपर हम अपलोड कर देंगे तो नो डाउट आपका ये क्वेरी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब आप देखोगे ना कि पैटर्न क्या है क्वेश्चन का तो क्लियर हो जाता है। जैसे 2020 का भी जो हमने पेपर अपलोड किया था वो उसका भी आप क्वेश्चन पैटर्न देख लोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। उसमें सिर्फ ये चेक करता है कि आपकी जो सब्जेक्ट की नॉलेज है वो क्या है। अगर आपकी सब्जेक्ट की नॉलेज क्लियर है तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको आज का सेशन यूज़फुल लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और साथ ही साथ हमने आपको एक ऑप्शन दिया है जहाँ आप हमसे टेलीग्राम पे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमने पहले भी ये क्लियर किया है कि हमने बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे MCOM एंट्रेंस एग्जाम के लिए, वो सब हमने डिलीट कर दिए हैं। बट अब जो हम लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं टेलीग्राम चैनल की, वो हमारा नया चैनल है, उससे आप जुड़ जाना, क्योंकि वहाँ पर आपको सारे PDFs, नोट्स एंड क्लासेस से रिलेटेड अपडेट्स, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज़ की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। तो हम आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में जहां हम लोग CUCET 2021 के क्वेश्चन पेपर पे डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।